बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के लोगों को बधाई दी। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसे लेकर इलाके के लोगों को भी कई उम्मीदें हैं। इस एयरपोर्ट को कुल 3,300 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत लगभग 30,000 करोड़ आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जिसे पहले की सरकारों ने झूठे सपने दिखाए, आज वही यूपी अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधन में उन किसानों का धन्यवाद दिया जिन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन सीएम आवास पर आकर दी। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के किसानों के गन्ने की मिठास बढ़ाने का काम यूपी की सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर किया है। कलावरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी INS वेला आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। INS वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है जो 67.5 मीटर लंबी, करीब 12.5 मीटर ऊंची है। ये सबमरीन 20 नॉट की स्पीड से समुद्र का सीना चीरकर आगे बढ़ सकती है। वहीं समुद्र की सतह पर इसकी उच्चतम स्पीड 11 नॉट की है। INS वेला से भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इस सबमरीन को भारतीय सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के हाथों सेना को सौंप दिया गया। भारतीय नौसेना को कुछ ही दिनों में मिलने वाली ये दूसरी बड़ी ताकत है। ये सबमरीन स्पेशल स्टील से बनी है। इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेट करने में सक्षम है। इसकी स्टील टेक्नोलॉजी इसे रडार सिस्टम को धोखा देने योग्य बनाती है, यानी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये दुश्मन को भनक लगाए बिना ही अपना काम पूरा कर सकती है। इसके अलावा इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। राजधानी की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर शिव विहार से मजलिस पार्क तक सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। पिंक लाइन कॉरिडोर पर आज से मेट्रो बगैर चालक के दौड़ेगी। इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के परिवहन मंत्री ने आज ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मजलिस पार्क शिव विहार के बीच ड्राइवरलेस मेट्रो में यात्रियों को सफर करने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि पिंक लाइन कॉरिडोर के 38 मेट्रो स्टेशन से बिना ड्राइवर के मेट्रो में सफर करने का यात्रियों को मौका मिल गया है। वहीं मेजेंटा लाइन के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से पिंक लाइन कॉरिडोर को ड्राइवरलेस करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। गौरतलब है कि 11 महीने बाद सभी तकनीकी बदलाव के बाद पिंक लाइन पर मेट्रो को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के बचे हुए हिस्से पर मयूर विहार, पॉकेट 1, त्रिलोकपुरी, संजय लेक के बीच मेट्रो की सुविधा न होने से इस लाइन को ड्राइवरलेस करने में देरी हुई थी। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गयी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बावजूद भी दिल्ली NCR की हवा फिर बिगड़ती जा रही है। ऐसे में हवा का औसत स्तर खराब से हटकर बहुत खराब की श्रेणी में चला गया है। सतह पर चलने वाली हवा की सुस्त रफ्तार को इसका कारण बताया जा रहा है। सफर का पूर्वानुमान है कि आने वाले 2 दिनों तक स्थानीय स्तर पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार कम रहेगी और पारा लुढ़कने के साथ राहत के आसार नहीं होंगे। ऐसे में हवा का स्तर बहुत खराब के उच्चतम श्रेणी में जा सकता है। बता दें कि दिल्ली का AQI वर्तमान में बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम मामले को बंद नहीं करेंगे, हालात की समीक्षा करते रहेंगे। पराली प्रबंधन पर सरकारें रिपोर्ट दे, साथ ही कहा कि स्थिति बिगड़ने के बाद नहीं पूर्वानुमान से काम करें। कोर्ट ने कहा कि आपको पराली जलाने को रोकने के लिए प्रबंधन करना होगा, वरना ये बड़ी समस्या बन जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अब 29 नवम्बर को होनी है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,119 केस सामने आए और 396 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो इनकी संख्या 3,45,44,882 हो गई है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,66,980 हो गई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 10,264 लोग ठीक हुए। कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,39,67,962 हो गई है। कोरोना के 1,09,940 सक्रिय मामले हैं, जो देश भर के कुल सक्रिय मामलों का 0.32% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। बीते 62 दिनों में
वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.90% है, जो 2% से लगातार कम बना हुआ है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 0.79% है, जो बीते 52 दिनों से 2% से कम बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 90,27,638 वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक कुल 119,38,44,741 वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में कोरोना की टेस्टिंग में कमी पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साप्ताहिक परीक्षण दरों में गिरावट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल इन 5 बिंदुओं पर काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमों में ढील दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सुनिश्चित रणनीति के तहत लोगों को छूट मिलनी चाहिए।